खुशी से आई है या नाराजगी से आई है? मगर इतना मुझे पता है, आई तू अपनी मर्जी से है। अरे सब्र नाम की कोई चीज नहीं है तेरे अंदर। कोई मुझसे भी तो पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे अपने बच्चे के बगैर कैसे रहती हूँ मैं। सके बाप के पास रह रहा है, कोई लावारिसों की तरह नहीं रह रहा। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पे, चली जाऊंगी किसी दारुल अमान। हाँ हाँ चली जाना। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जिसमें जीने के लिए कोई उम्मीद, कोई सहारा ना हो। सारी दुनिया में एक अम्मी तो थी मेरे साथ, अब तो उन्होंने भी मुझसे आंखें बदली। उन्हें मुझे आपसे ही उम्मीद नहीं थी। अब आपको मेरी तरफ से कोई बुरी खबर नहीं मिलेगी। मैं आपकी दुनिया से बहुत दूर चली जाऊंगी। बेटा तूने मायरा से बात की हिना के लिए? नहीं। अरे तो कब करेगा, जब आतिफ की शादी हो जाएगी? अम्मी मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, कैसे कहूँ उससे? अरे तो इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? हीरा में कौन सी कमी है जो आतिफ से उसका रिश्ता नहीं हो सकता? वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन मामू मानी खुद ये बात करते तो ज्यादा मुनासिब ना होता? अरे बेटा मैं तो खुद ही बात कर लेती, मगर मुझे मालूम है आलिया भाभी कभी नहीं मानेंगी। तो फिर आप क्यों जबरदस्ती करना चाहती हैं? अरे जबरदस्ती क्या करनी है बेटा, सच पूछो तो हिना वाले वाकया के बाद डर गई हूँ मैं। डर गई हैं? किस बात से? अरे गैर तो गैर ही होते हैं ना बेटा, पता कहाँ चलता है कि कैसे निकले। शिजा भी तो घरों में है। अरे शीजा और हीरा में बहुत फर्क है। शीजा समझदार है, पढ़ी लिखी लड़की है, और हीरा उसका तो अभी तक बचपन ही नहीं गया। ना बाबा ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं मायरा से बात करके देखता हूँ। बस बेटा जल्दी से कर लेना बात। वो आलिया भाभी है ना, आजकल आतिफ के लिए लड़कियां देखती फिर रही हैं। अच्छा अम्मी आप सुकून से सो जाएं, जिस तरह अल्लाह ताला ने शिजा का मसला हल किया है, इंशाल्लाह हिरा का भी हो जाएगा। ठीक है? इंशाल्लाह। चल अब तू भी जाकर आराम कर ले। और आप भी सो जाएं। या अल्लाह तू अपना करम करना, बेशक तू ही रहमान। हिना, ए हिना, नाराज है मुझसे हैं? अरे कोई इस तरह भी नाराज होता है माँ से? इधर तो आ। हिना, ए हिना, ए क्या हुआ तुझे? हिना, अल्लाह, बिलाल, बिलाल मारा, जल्दी आना, मेरे हिना को कुछ हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया? हिना होश तो करना है, देखना। आपा आगे खोले। आपा क्या हुआ? आपा बिलाल। मम्मी तो आपा ने नींद की सारी गोलियां खा ली। हमें फौरन आपा को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। आप आगे खोले आपा। हिना कुछ तो बोल। हेलो क्या बात है आतिफ, इतनी रात को क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो तुम? अम्मी मायरा की कॉल आई थी, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। क्यों, जरमीना को कुछ हो गया क्या? नहीं अबू, फूफो तो ठीक है, लेकिन क्या? साफ साफ बताओ ना। अबू वो एक्चुअली हिना आपा की तबीयत ठीक नहीं है। ओहो आतिफ, तुमने तो डरा ही दिया था। जरा सा बीपी हाई हो गया होगा और क्या? नहीं अम्मी ऐसा नहीं है। आतिफ तुम खुलकर क्यों नहीं बता रहे कि क्या है? अबू एक्चुअली हिना आपा ने खुदकुशी की कोशिश की, उनकी तबीयत बहुत सीरियस है। अम्मी हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। बेटा तुम फौरन गाड़ी निकालो, हम आ रहे हैं। चलो जल्दी करो। फूफो परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बेटा, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है? अभी उनका स्टमक वॉश हो रहा है, अभी भी उनकी हालत खतरे में है। आप लोग दुआ कीजिए। हौसला करें अम्मी, कुछ नहीं होगा इन आपा को। मायरा
ले जाके बैठाओ, मैं पानी लेके आता हूँ। पप्पू चुप हो जाए, लेकिन कुछ नहीं होगा। परेशान ना हो पप्पू। मैंने उसके लिए कहा था। शाहिद भाई। हाँ बिलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही के बख्शे हुए जख्मों पर मरहम लगाने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? वैसे आपने अच्छा नहीं किया है ना आपा के साथ। जैन को ऐसे छीन के ले गए जैसे वो अपनी माँ के पास नहीं किसी दुश्मन के पास हो। उसी का तो खमियाजा भुगतना। तो आपा कौन सी सुकून में है, उन्हीं को लेके आए हूँ हॉस्पिटल। क्या हुआ हिना को? खुदकुशी करने की कोशिश की है उन्होंने। डॉक्टर स्टमक वॉश कर रहे हैं उनका। अल्लाह उसे सेहत दे। तुम भी यार जैन के लिए दुआ करना, वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ उसे? नमूनिया बुखार बिगड़ गया था, तबीयत अभी भी अच्छी नहीं है, बहुत परेशान हूँ मैं। क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं, नीचे प्राइवेट वार्ड में रूम नंबर 10 में हूँ मैं। चले, मैं फारिग हो गया चक्कर लगाता हूँ। एक बात कहूँ बिलाल, अपनी आपा से कहना कि हो सके तो मुझे माफ कर दे। ठीक है अच्छा बिलाल। बिलाल, अभी आप हिना आपा को जैन की तबीयत के बारे में कुछ मत बताइएगा। अल्लाह अल्लाह करके तो उनकी तबीयत कुछ बेहतर हुई है। मेरे ज़हन में एक बात चल रही है मायरा। वो क्या? क्या ही अच्छा होगा शायद भाई को थोड़ी इंसानियत आ जाए और जहन को खुद वापस कर ले। अगर उनके अंदर भी इंसानियत होती तो वो जैन को इस तरह छीन कर क्यों लेकर जाते? हर इंसान को कभी भी अकल आ सकती है और कभी भी उसका ज़मीर जाग सकता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। कम से कम हिना आपा की जिंदगी में तो सुकून आ जाएगा। हाँ यार, मुझे तो बाकायदा तरस आने लगा है उन पर। बहुत अजीब सी हो गई है वो। वाकई बहुत बुरी आजमाइश में फंस गई है ना आपा। बस अल्लाह ताला हम सबको इन आजमाइशों से दूर रखे। आमीन। ये अम्मी अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए? मायरा, तुमने ख्वाम उनको बता दिया। अगर मैं उन्हें ना बताती तो उन्हें बुरा लगता। लेकिन वो इस वक्त आएंगे कैसे? आतिफ भाई की गाड़ी है ना, उसमें आ जाएंगे आराम से। जमीला, कैसी तबीयत है हिना की? बस भाभी, अब पहले से बेहतर है, अब खतरे से बाहर है। अल्लाह तेरा शुक्र है। अच्छा ये बताइए कि कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना का किसी से? नहीं भाभी, कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। आप तो जानती है ना कितनी जज्बाती है, ऐसे मेरी बात को दिल से लगा बैठी। शर्मीना, तुम्हें तो एहतियात करनी चाहिए थी ना। तुम्हें अंदाजा तो है कि वो आजकल किस किस्म के ज़हनी कर्ब से गुजर रही है। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो इतने सख्त अल्फाज बोल दिए उसे। मुझे क्या पता था कि ये सब कर गुजरेगी वो। फूफो, कोई मसला तो नहीं हुआ इस हॉस्पिटल में इस हवाले से? नहीं बेटा, वो बिलाल का दोस्त है ना, उसका भाई डॉक्टर है, उसी ने सब कुछ संभाल लिया था। वरना तुम्हें तो पता है कि ऐसे कैसे डॉक्टर इतनी जल्दी कहाँ लेते। अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। आमीन। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, घर जाने की इजाजत कब तक देंगे? वो भाई साहब कल सुबह तक छुट्टी दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अम्मी, आप लोग कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई है। बेटा मेरा ख्याल है कि तुम लोग चले जाओ, मैं हूँ हिना के पास। अरे तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? बल्कि आलिया रुक जाएंगी तुम्हारे साथ यहाँ पर। अरे नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी सुबह छुट्टी तो हो जाएगी हिना को, मैं हूँ उसके पास। मेरा ख्याल है मायरा, तुम घर चली जाओ, मैं यहाँ पे अम्मी के साथ रुकता हूँ। अरे बेटा मैंने कहा तो है कि मैं रुक रही हूँ, क्या जरूरत है अस्पताल में झमगट्टा लगाने की। ऐसा करें, तुम घर चलो, आतिफ और बिलाल यहाँ रुक जाएंगे। भाई दोनों लड़के हैं, कहीं पर भी वक्त गुजार लेंगे। फूफो, मेरे ख्याल से अबू ठीक कह रहे हैं। आप लोग सब घर चले जाएं, मैं और बिलाल यहाँ हॉस्पिटल में रुक जाएंगे। लेकिन बेटा। फुप्पो, आपकी तबीयत पहले ही बहुत ज्यादा खराब है, आप हमारे साथ घर चलें। ठीक है, जिस तरह आप लोगों की मर्जी।
शुक्र है आपा की तबीयत ठीक है अब। मैं तो आपा की इस हरकत से परेशान हो गई हूँ। हरकत उन्होंने बहुत खतरनाक की है। वेरी क्रेजी ऑफ हर एक्चुअली। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। शिजा, इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूँ? हाँ क्यों नहीं। मेरे ख्याल से तुम लोगों को हिना आपा को ना किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। शी इज वेरी सीरियस, her condition is not well. शायद आप ठीक कह रहे हैं। मैं बिलाल भाई से बात करूँगी। अभी तो फिलहाल मैं हिरा को फोन करती हूँ, आपा की तबीयत पूछती हूँ। Do that. कब तक जागते रहेंगे आप इस तरह से? जरमीना की परेशानी का सोचकर नींद ही नहीं आ रही। बुरा मत मानिएगा, ये फसल आपकी बहन की खुद की बोई हुई है, अब काटना तो पड़ेगा। क्या मतलब? अरे भाई, उन्होंने खुद हिना को इतना सर पे चढ़ा लिया था कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था, तो अब भुगते हैं उसकी हरकतों को। गलतियां तो इंसान से ही होती है ना, तो उनको अपनी गलती का एहसास है। क्या फायदा, जब तक हिना को अकल नहीं आएगी कोई मसला हल नहीं होगा। समझ जाएगी वो भी, आखिर बच्चा तो नहीं है ना। ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो समझ जाएगी या वो सबको समझा देगी। अच्छा खैर, छोड़ो हिना को, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा हूँ। अब इस वक्त आपको क्या जरूरी बात याद आ गई? आलिया बेगम, देखो जो कुछ हुआ सो हुआ। अगर आप अपना दिल और ज़र्फ कुछ बड़ा कर लें तो क्या मुज़ायका है। चलिए कर लिया, अब आगे बताएं। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आतिफ और हीरा का रिश्ता कर दिया जाए तो जरमीना की परेशानी भी कुछ कम हो जाएगी ना। ये पट्टी आपको जरमीना ने पढ़ाई होगी? अरे आलिया बेगम, आप भी तो बस खुदा का खौफ करें भाई। जरमीना के साथ जब भी मेरी बात होती है आपकी मौजूदगी में होती है। कब कह दिया उसने? मैं तो उसी वक्त समझ गई थी जब उन्होंने आपसे रिश्ता तलाश करने के लिए कहा था। अच्छा भाई ठीक है, अगर आपका दिल नहीं मान रहा तो ना सही, मैं कौन सा जबरदस्ती कह रहा हूँ करने को। तो बस ठीक है, इस किस्से को यहीं इसी वक्त खत्म कर दीजिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आपा क्यों तंग कर रही हैं? प्लीज 2 चम्मच ही पी लें सूप के। मेरा दिल नहीं चाह रहा। लेकिन मेडिसिन लेने से पहले आपको कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ना। क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो शिजा? मैंने नहीं खानी है दवाई। आपा, ये आप ठीक नहीं कर रही। इस तरह करके आप दूसरों के साथ नहीं अपने साथ जुल्म कर रही। तो तुम लोगों को तो कुछ नहीं कह रही ना मैं। अम्मी देखे ना आपा कितना तंग कर रही हैं। ला मुझे दे। ख्याल आ गया आपको? सारी दुनिया कुछ भी कहती, मुझे परवाह नहीं थी, ना दुख होता। लेकिन आप इस तरह कहेंगी मुझे, अगर आप इस तरह कहेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे क्या पता बेटा, तेरे लिए क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। वैसे तो वालिदैन को अपनी हर औलाद अजीज होती है, मगर पहली औलाद की तो बात ही कुछ और होती है। मुझे कैसे कह रही है आपकी मैं ज़ैन को भूल जाऊं? वो तो मेरी वाहिद इकलौती औलाद है। इतनी मन्नतों मुराद और वजीफों के बाद मिला तो आप कह रही है कि मैं ऐसे भूल जाऊं? तेरा भी कसूर नहीं है बेटा, ये तो सब किस्मत का खेल। अच्छा प्लीज आप दोनों ये रोना धोना बंद करें। जो होना था वो तो हो गया ना। मैं ये सूप गरम करके लाती हूँ। अच्छा मायरा से कहना देसी घी की चूरी बना दे हिना के लिए। कितनी कमजोर हो गई है ये। हाँ आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? अल्लाह हम सब पर अपना करम करेगा। अरे बेटा बस ऐसे ही दिल परेशान सा है।
हिना आपा की वजह से। हिना का मामला तो अल्लाह ही बस निबेड़ेगा। मैं तो हिरा की वजह से भी परेशान हूँ। फुप्पो, आप हिरा की टेंशन ना लें, इंशाल्लाह हिरा की किस्मत सबसे ज्यादा अच्छी होगी। अल्लाह तेरी ज़बान मुबारक करे बेटा, तेरी हर दिली मुराद पूरी करे। मेरी तो बस अब एक ही दिल की मुराद है कि अल्लाह पाक हमें नेक और सौले औलाद अता फरमा दे। आमीन। अरे उसके खजाने में कौन सी किसी चीज की कमी है? वो चाहे तो मुर्दे के अंदर भी रूह फूंक सकता है। अब अगर वो नहीं देता तो फिर भी हम उसकी रजा में राजी हैं। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? जी फुप्पो कहिए। देखो बेटा, वैसे तो अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, उसकी मर्जी के आगे किसी का इख्तियार नहीं। लेकिन अगर वो औलाद ना भी दे तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? तुम ऐसा करना, तुम और बिलाल कोई बच्चा लेके पाल लेना। ये क्या कह रही हैं आप फुप्पो? अरे बेटा, अगर बिलाल के यहाँ औलाद हुई तो वो तुमसे भी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होती तो इसमें तुम परेशान मत होना। हम अल्लाह की रजा में राजी हैं बेटा। जी फुप्पो।